हेलो एवरीवन, तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आप आगे हो। 10 to 20 डेज का टाइम हो गया है जब से आप 11th की पढ़ाई कर रहे हो। कैसा लग रहा है आपको? मुझे ज़रूर बताइएगा। 11th का मैथ्स कैसा है? ऑफ कोर्स आपके स्कूल में शायद सेट्स, रिलेशन, फंक्शन ये सब चैप्टर चल रहे होंगे। अगर आपको सेट्स या रिलेशन फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा चल रहा है, वी कैन शिफ्ट टू सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन, डोंट वरी, क्योंकि प्री मिड टर्म एग्जाम जो आपके आ रहे हैं उसकी भी प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो अगर आपको सेट्स या रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन कमेंट, मैं आपको सेट्स या रिलेशन फंक्शन करवा दूंगा। राइट, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो लास्ट लेक्चर मेरा था दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इसमें मैंने आपको 10 प्रॉपर्टीज करवाई है मॉडुलस की, और कॉन्जुगेट की भी 10 प्रॉपर्टीज करवाई है। टोटल हो गई 20 प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे चलाने के लिए इन प्रॉपर्टीज का लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छे से प्रॉपर्टीज को याद कर लेना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आज मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी की है, उसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। तो 10 क्वेश्चंस में आपको आज 6 क्वेश्चंस में आपको आज करवाने वाला हूं। सभी करवाऊंगा, 14 के 14 करवाऊंगा, लेकिन आज मैंने 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम करेंगे। सेकेंडली, आज का लेक्चर मैं काफी दिनों के बाद बना रहा हूं, लगभग 12 डेज के बाद आज का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। थोड़ा बिजी था, थोड़े हेल्थ इश्यूज भी थे, अब ठीक लग रहा है, तो आज लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आई विल ट्राई कि रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलते रहें, आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा 2 साल के लिए। 2027 का जो जेईई मेन मैथ्स सिलेबस है वो मैं यहाँ आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो 2 साल में आपके साथ हूं, बीच में थोड़ा गैप आ गया, उसके लिए अगेन आई एम वेरी सॉरी, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल गिव यू द रेगुलर लेक्चर्स। आप बस नोटबुक और पेन लेके बैठा करो और जितना भी पढ़ाया जाता है उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। आपको अगर लेक्चर्स में कोई दिक्कत आती है, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चनिंग रहती है, यू कैन आस्क, आप कमेंट करें, अकॉर्डिंग टू कमेंट मैं आपको रिप्लाई करूंगा, प्लस उस पर लेक्चर्स भी बना देंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड मॉडुलस, ये मैंने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था जिसमें सभी प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की थी, 10 की 10 प्रॉपर्टीज। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आपकी एनसीईआरटी से मिसलेनियस एक्सरसाइज, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल एनसीईआरटी में छोटा सा है, लेकिन अगर जेईई मेन का पढ़ना हो तो ये काफी लेंथी चैप्टर है। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, 4.1 जो ऑलरेडी हमारी कंप्लीटेड है, उसमें आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है वो। और सेकंड जो एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें 14 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके 2 लेक्चर में कवर कर दूंगा। आज मैं आपको 6 क्वेश्चन करा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपके ये कंप्लीट हो जाएगी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज की जो 6 क्वेश्चंस हैं, देखें यहां पर, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो इसको क्या लिखा होगा, ध्यान से देखो। कह रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है तो ये प्रूव करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी आपके प्री मिड टर्म में तो शायद नहीं आएगा, हाफ ईयरली में आ सकता है ये चैप्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से किए जा सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन अगर हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करें कॉन्जुगेट की या फिर मॉडुलस की, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, तो मैं यहां पे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से इसको आपको करवाने वाला। सबसे पहले जो बच्चे गिवन है आप उसको लिखो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहां पर c माइनस आयोटा d होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इट इज माइनस, तो यहां पे माइनस है, प्लस नहीं, ठीक, माइनस कर लेना। तो ये आपके पास एक गिवन कंडीशन है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस, तो आपको वो प्रूव करना है। मेरे बच्चे, अगर मैं इस इक्वालिटी का कॉन्जुगेट लूं, दैट आई कैन टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो भाई ये क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा y, और ये जो स्क्वायर रूट है इसका होल कॉन्जुगेट आप ऐसे ले सकते हैं। देखो, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल दिए हुए हैं ना, तो उनके कॉन्जुगेट्स भी इक्वल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो हमने पढ़ लिया है कॉन्जुगेट, जब मैंने आपको पढ़ाया कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनके कॉन्जुगेट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये आप ऐसा मानो, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इक्वल दे रखे, तो उनके कॉन्जुगेट भी इक्वल होंगे।
तो मैंने इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया है। इसका तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कॉन्जुगेट, दैट यू नो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, डायरेक्ट लिख दिया। इसका मैंने अभी होल बार लिखा है, यानी कॉन्जुगेट अभी लिखा है, मैंने फाइंड नहीं किया, तो दैट वी कैन फाइंड। तो यहां पे कॉन्जुगेट की आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मॉडल्स की प्रॉपर्टी से भी हो जाता है बड़े आसानी से। देखो ये जो कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर है 1/2 जिसको आप स्क्वायर रूट बोलते हो, तो कॉन्जुगेट इस पावर के अंडर आ सकता है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, यानी मैं इसको ऐसे कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। मैं यहां रीजन भी डाल देता हूं, प्रॉपर्टी जो मैं अप्लाई कर रहा हूं मैं रीजन भी डाल देता हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और आप उसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं और इसके ऊपर कुछ पावर है 4, लेट अस सपोज इस तरह से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर 4 यहां कर दो और कॉन्जुगेट ऊपर कर दो, यानी ये जो कॉन्जुगेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे डालो या पावर करके कॉन्जुगेट करो, सेम थिंग, दिस इज अ प्रॉपर्टी। इसी तरह से जो पावर है स्क्वायर रूट, इसके ऊपर था कॉन्जुगेट, तो मैंने यहां पे पावर को ऊपर कर दिया और कॉन्जुगेट को उसके अंडर कर दिया, दैट वी कैन डू। इज इट ओके? तो प्रॉपर्टी के बिना नहीं ना आएगा, तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। फिर आपको एक और प्रॉपर्टी करवाएगी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका होल कॉन्जुगेट है, तो आप इनका अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हो, ये भी प्रॉपर्टी आपको करवाएगी। तो यहां पर देखो सेम ही हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका होल कॉन्जुगेट लिखा हुआ, तो ये कॉन्जुगेट इस पे और इस पे सेपरेट सेपरेट आप ले सकते हैं, जो कि आप यहां पे डायरेक्ट लिख लेंगे। x प्लस आयोटा वाई है, तो जब मैं इस पे कॉन्जुगेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b, और जब इस पे कॉन्जुगेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस आयोटा d, और स्क्वायर रूट जो है अपनी जगह रहेगा। दिस इज नंबर 2। आपके पास जो गिवन है उसको नंबर 1, दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, अब जो आया नंबर 2, ये देखो ये सब माइनस के थे, सब प्लस के हो गए, तो बिफोर कॉन्जुगेट एंड आफ्टर कॉन्जुगेट जो आया, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ, और जो आपको आंसर बनाना है वो डायरेक्ट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। इसमें पहले आप स्केयरिंग भी कर सकते थे, स्केयरिंग बोथ साइड, उसके बाद भी आप चल सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को और इस टर्म को, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तो ये आपको बताएंगे a माइनस बी और a प्लस बी, बहुत बार रैशनलाइजिंग में आपको बताया गया है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कॉन्जुगेट, तो जब भी मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से आपके पास आ जाएगा। रैशनलाइजिंग डिवीजन जब आपको सिखाई तब आपने इसको देखा होगा। उसके बाद ये टर्म मल्टीप्लाई होने वाली है इस टर्म के साथ। अब इन दोनों टर्म्स को नोटिस करो, दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो स्क्वायर रूट अगर इस तरह से है दो टर्म पे, तो स्क्वायर रूट तो कंबाइन हो जाएगा, अंदर एक्स वाई आ जाएगा, तो यानी स्क्वायर रूट तो अपनी जगह ही रहेगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन इसकी चलनी है, ये पार्ट और ये पार्ट। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो a माइनस आयोटा बी के साथ a माइनस आयोटा बी के साथ a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो फिर से प्रॉपर्टी बना रहा होगा a प्लस माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा। तो फिर से जैसे मैंने यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह से अंदर भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट ओके? इसी तरह से डिवाइड में c माइनस आयोटा डी, दिस इज c माइनस आयोटा डी, और यहां डिवाइड में है c प्लस आयोटा डी, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ये क्या बन जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कई बार प्रूफ यहीं तक पूछा होता है, लेकिन वहां पे इसके ऊपर स्क्वायर है तो भैया इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, तो यहां पे इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बिना स्क्वायर रूट के हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। इसको मॉड की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, टेक मॉड टू बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड लो, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस निकालो दोनों तरफ, मॉड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तब भी आंसर ये बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? तो मैंने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से किया है, कैसे भी कर सकते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें इस चीज को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये बहुत बड़ी टर्म पता नहीं क्या लिखा हुआ।
कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जस्ट अंडरस्टैंड कि अंदर जो भी टर्म है उसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। जब ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा उसके बाद आपको उसका मॉड निकालना है, और मॉड निकालने का क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इज इट ओके? तो सबसे पहले जो अंदर टर्म है आप उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये है अंदर वाली टर्म, मॉड नहीं लेना, पहले इसको बनाएंगे। तो Z1 कौन है? 2 माइनस आयोटा। Z2 कौन है? 1 प्लस आयोटा प्लस 1। फिर ऐसे ही Z1 कौन है? 2 माइनस आयोटा। Z2 कौन है? ये Z2 है। तो जब Z2 में लिखूंगा, बाहर यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस की वजह से इसके साइन बदल जाएंगे, वो आप डायरेक्ट लिखा करो 11th में पहुंच के। बस इस चीज को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई किया, आयोटा कट गया, ये 2 है, 2 4 हो गए टोटल। इसमें 1 और 1 कट गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बचा -2 आयोटा। आप ये 2 कॉमन लेके ऊपर वाला 4 कैंसिल कर सकते हो, जो कि हो गया 2 1 माइनस आयोटा। अब आप इसको रैशनलाइजिंग कर सकते हो। जब आप इसको रैशनलाइजिंग टाइप करेंगे, है ना, तो ये फिर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ +1 हो जाएगा। फिर आ गया 2 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 कट गया, तो 1 प्लस आयोटा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स देख के घबराना नहीं है भाई साहब, ये बहुत इजी है। आपने इसको कैलकुलेट किया है और ये एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 1 प्लस आयोटा। अब आपने इसका मॉड निकाल देना, तो क्या है मॉड? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका जो आंसर आया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी, बट ये कैलकुलेशन सब करना आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल जैसे मैंने 4th क्वेश्चन करवाया वैसा ही है। आप जो गिवन कंडीशन है इसको लिखेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे या फिर मॉड ले लो, बट मैं कॉन्जुगेट से आपको करवा रहा हूं। यहां एक कंफ्यूजन होती है, जो डिवाइड वाला ना, ये डिवाइड वाला, ये भाई प्योरली रियल है, इसमें आयोटा नहीं है। तो बहुत से बच्चे देखा गया इस प्लस को माइनस कर देते हैं। अरे भाई, आपको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। यहां पर इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, इमेजिनरी तो यहां है, इसका साइन बदलेगा। तो फिलहाल ये नंबर 1 टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, ये क्या बन जाएगा? a माइनस आयोटा b। यहां पे कॉन्जुगेट लगाएंगे तो x माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर होल्स के। दैट यू कैन डू डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। तो फिर क्या करना है? ये नंबर 1 आ गया और ये नंबर 2 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जब आप कॉन्जुगेट से कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप नोटिस करें, ये डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डिवाइड में तो कोई टेंशन नहीं, यही सेम चीज आ जाएगी विद स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे। और ऊपर देखें, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, दोनों पे स्क्वायर बैठा हुआ है। स्क्वायर आप कंबाइन कर लोगे और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी करके आइडेंटिटी बनेगी, जिसमें आप लिख पाएंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जिनको अंडरलाइन किया उसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो, जो प्रूफ बनाना है क्या वो बन गया? बिल्कुल बन गया। देखो, एक ही स्टेप में आपके पास आ गया। तो प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो आती हैं तभी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो अगर इक्वालिटी से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए तो प्रॉपर्टी आपको सिखाई, कॉन्जुगेट की 10 प्रॉपर्टीज, मॉडुलस की 10 प्रॉपर्टीज, अच्छे से करो उनको। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, बहुत सिंपल है। लिखा है मैंने कि आपको समझा दूं करना क्या है। यहाँ पे Z1 Z2 और Z1 का कॉन्जुगेट है, बस इसमें वैल्यू डालनी है जो लिखा गया है, और इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कंप्लीट करना है। जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन जो किया। तो आप इसको देख के घबरा रहे थे, अरे भाई इसको पहले कैलकुलेट करना है, देखो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इसी तरह से आपने इस टर्म को कैलकुलेट करना है जो अंदर बैठी हुई है, इसको कैलकुलेट करना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा बस आपको उसका रियल पार्ट निकालना है। सेम चीज यहाँ पे जो अंदर टर्म बैठी हुई है, आपने इसको कैलकुलेट करना है, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका आपने इमेजिनरी पार्ट निकालना है, इसका मतलब ये है। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दिए हुए,
Z1 और Z2 इनके कॉन्जुगेट वगैरह जो लेने होंगे वो यहां पे लेके सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहां पे बोला जा रहा है x और y फाइंड करो, ये वाली जो टर्म है इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी ये जो लिखा हुआ है ये इसका कॉन्जुगेट है, ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर ये इसका कॉन्जुगेट है तो जो इसका कॉन्जुगेट मैं निकालूंगा खुद से वो इसके बराबर रखा जा सकता है, सिंपल। तो आपको शुरुआत ही यहां से करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो है x माइनस आयोटा वाई 3 प्लस 5 आयोटा, ये किसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट ही मैं लिखूंगा। तो यहां पे प्लस 24 हो जाएगा, बस याद रखना माइनस की जगह प्लस लेना है क्योंकि ये कॉन्जुगेट है उसका, तो उसका कॉन्जुगेट मैंने निकाला और इसके बराबर रख दिया। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन करा रखे हैं आपके लिए, तो ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। तो आपको एक्स वाई फाइंड करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई सजेस्ट कि जिसको फाइंड करना है, जैसे एक्स वाई वाली टर्म आपको निकालनी, तो उसके बगल में अगर कोई एक्स वाई वाली टर्म नहीं है तो उसको उधर ले जाओ। तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, ये ले गया इसको। इज इट ओके? इसको रैशनलाइजिंग करें, सिंप्लीफाई करें, इसकी अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। एक्स रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और माइनस वाई इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा और वहां से एक्स वाई निकल जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के आपको करवा रखे हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन अब आपका काम है इसको रैशनलाइजिंग करके कंप्लीट करना। कहां करवा रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ ये कॉन्जुगेट और ये है इक्वालिटी। देख लो, ये सभी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, कैसे कैसे मैनेज करना है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप कर रहे थे, यहां मैंने छोड़ा ना ये क्वेश्चन, अब ये यहां मैंने किया हुआ रैशनलाइज, तो ये आपने कर लेना इसी तरह से। क्लियर है? तो सभी क्वेश्चन ये करवा रखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बना लेना है। तो मेरे बच्चे ये था आपका 8th, इसको करेंगे आप। नाउ द 10th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इक्वालिटी लगेगी, कॉन्जुगेट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। आपने इसका होल क्यू पहले ओपन करना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a² b प्लस 3 ab², और किसके इक्वल चल रहा है, u प्लस आयोटा v। हमें कंडीशन गिवन है, उससे हमने ये डिराइव करना है, इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको इसका होल क्यूब ओपन करना है, क्योंकि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा फिर इक्वालिटी लगाऊंगा, क्यूब के साथ इक्वालिटी नहीं लगेगी, तो इसलिए होल क्यूब ओपन कर दिया। अब बिना आयोटा की टर्म पहले लिखनी है। देखो एक्स क्यूब आ गया आयोटा के बिना टर्म, ये भी बिना आयोटा की हो जाएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी, तो ये आएगा -3xy²। अब आयोटा वाली टर्म, ये है आयोटा वाली टर्म, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो ऐसे आ जाएगा। ये भी आयोटा वाली टर्म प्लस आयोटा 3x²y, यहां चल रहा है u प्लस आयोटा भी। अब ये है बिना आयोटा की टर्म, फिलहाल इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों में आप आयोटा कॉमन ले लो, जैसे आयोटा कॉमन ले लिया विद प्लस साइन, प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूं दैट आई कैन राइट, और माइनस वाली टर्म मैं बाद में लिख रहा हूं जो कि है -y³। अब आप मेरे बच्चे इन दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो, इक्वालिटी लगा दो। ये है इसका रियल पार्ट जो कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, ये है इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब क्योंकि मुझे रिलेशन ये डिराइव करना है तो मुझे यहाँ u के नीचे x दिख रहा है और v के नीचे y दिख रहा है, तो ये चीज मैं यहां भी बना सकता हूं। यहां से x कॉमन लिया, x² - 3y² इज इक्वल टू u। यहां से मैंने y कॉमन लिया, 3x² - y² इज इक्वल टू v। अब यहां से x² - 3y², ये जो x कॉमन लिया u के नीचे आने दो, ऐसे आ गया। यहां से मैंने y कॉमन लिया, 3x² - y², ये आप इसके नीचे आना, ठीक। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। अब वहां पे क्या हो रहा है, u अपॉन x और v अपॉन y ये ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो यू कैन राइट ऐड 1 and 2,
जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y², उसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड देखो क्या, 3x² माइनस y², उसकी राइट साइड क्या है, u/x और इसकी v/y। देखो x², 3x² कितना हो गया, 4x², ये दोनों माइनस के 4y², तो इट इज u/x प्लस v/y। दोनों में 4 कॉमन, पीछे क्या बचा, x² माइनस y²। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। बहुत सिंपल होते हैं बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा ये चैप्टर है, तो एनसीईआरटी से कंप्लीट करने के बाद अगर आप मुझे बोलते हैं कि सेट्स रिलेशन फंक्शन पढ़ा दो, तो मैं सेट्स रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपके प्री मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो पेंडिंग क्वेश्चंस है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।